तो 9 क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं बाबू, एकदम ओरिजिनल पेपर है आप सभी के लिए। कल जाइए, इसको लिखिए और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए और वहाँ पे आपको खाली छाप देना है, ठीक है। तो 9th वालों आप सभी के लिए एकदम बिना, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक दिखना है, एकदम ओरिजिनल पेपर है। सोशल साइंस का विषय कोड 111 है। चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए बोला क्या चीज़ है, आपको पता है कि 130 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से मात्र आपको 24 का कितना जी, 24 का आंसर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था। तो विश्व का जो चक्कर लगाया था वो आपको याद रखना है, वो लगाया था मैगलन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा नंबर है कि दूसरा नंबर है यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं कि उत्तर मानसा द्वीप की खोज किसने किया था। तो आपको याद रखना है कौन किया था, बार्थोलोमियस डियाज, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर है अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1789 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि वास्को डिगामा किस देश का यात्री था, ठीक है। तो आपको याद रखना है वास्को डिगामा कब आया था भारत, 1498 को, और ये कहाँ के, तो ये पुर्तगाल का यात्री था, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि 5 नंबर क्या कर रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये सैमुअल एडमस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर है कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा 6 का हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, यहीं पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी 8 का हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा एकदम आपको बेहतरीन ढंग से देखना है और कल एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है, ठीक है। एकदम ओरिजिनल पेपर है। 9 नंबर है कि सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है। तो सबसे बेहतर जो शासन व्यवस्था होता है वो लोकतंत्र होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। 10 नंबर की लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो आपको पता होगा कि जनता करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 11 नंबर है क्योमा एक्रुमा किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए थे। तो याद रखिएगा घाना के, कहाँ के, घाना का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि राजा महेंद्र ने किस देश में संविधान लागू किया था। तो याद रखिएगा ये कहाँ किए थे बाबू, याद रखिएगा ये किए थे, यहाँ पे कहाँ गए जी, ऑप्शन नंबर, ये श्रीलंका में किए थे, ठीक है, ये श्रीलंका में किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका यहाँ पे ऑप्शन है, ऊपर है। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न है बाबू कि आंग सांग सू किस देश के थे। तो याद रखिएगा आंग सांग सू जो थे ये म्यांमार के थे, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 13 का। 14 नंबर है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1991 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है कि चिली में किसके विरुद्ध तख्ता पलट हुआ था। तो जो चिली था यहाँ पे तख्ता पलट हुआ था सैनिक पर्सनल को लेकर के, ठीक है, यानी 15 का डी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली कौन सी वस्तु है। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हो जाएगा उपभोग वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने है जी देखिए कि शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है। तो शिक्षा का कार्य होता है यहाँ पे मानसिक श्रम करना, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे किसका है जी, पटना का है, ठीक है। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा हो जाएगा उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए एकदम बेहतरीन ढंग से नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका पारिश्रमिक ब्याज होता है। तो 20 का याद रखिए क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर पूंजी हो जाएगा। 19 का तो बता दिए थे जी, 19 का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 21 नंबर प्रश्न है और ये सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। निम्नलिखित में किसका पारिश्रमिक ब्याज होता है।
तो 20 का आपको बताए थे। पूंजी का 21 नंबर है कि निम्नलिखित में क्या मानवीय पूंजी का निर्माण स्रोत है। तो 21 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शिक्षा। ठीक है, चलिएगा अगला है 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। तो आपको पता है भोजन का भी, शिक्षा का भी, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है कि मैकालू पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो नदी के नाम से जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर, किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। तो नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी पे। चलिए 26 हो गया, 26 हो गया जी। और 27 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 26 तो हो गया। चलिए 27 नहीं है जी, 27 का याद रखिएगा, डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। 28 नंबर है मैकमोहन रेखा किन दो देशों की रेखा के बीच है। तो ये भारत और चीन के बीच है। और 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है। तो नाभिकीय आपदा ये क्या है, मानव जनित है, मानव के द्वारा होता है। और 30 नंबर है कि परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। तो नागासाकी पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए इसका सब्जेक्टिव भी मिलेगा और एकदम बेहतरीन ढंग से सभी की जगह शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।